जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है वृद्धाश्रम अंतिम भाग। अब शुरू करते हैं कहानी। मैं बोला, बेटा कभी कभी नीचे दोस्तों के साथ टहलने जाता हूँ तो कभी कोई दोस्त कहता है कि रिक्शा में मंदिर चले जाते हैं। अब इस उम्र में इतना चलना हो नहीं पाता है कि मंदिर चलकर जा पाए। तब जेब में दो पैसे चाहिए होते हैं तो रिक्शा पकड़ सकते हैं, वरना दोस्तों के सामने शर्म महसूस होती है। लता बोली, पापा जी कोई जरूरत नहीं दूर दूर मंदिर जाने की, हमारे बगल वाले मंदिर ही जाया कीजिए ताकि रिक्शा के पैसे बच पाए। आशीष बोला, पापा लता सही कह रही है, बस उस दिन से मुझे जेब खर्ची भी मिलनी बंद हो गई। मैं तो चुपचाप जिंदगी गुजर बसर कर रहा था और साथ ही भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था, हे भगवान अब मुझे भी जल्दी उठा ले। राधा ना जाने मुझसे पहले क्यों चली गई। मुझे उसका बहुत सहारा था। उसके जाने के बाद बहुत अकेला महसूस करने लगा था मैं। थोड़े दिनों बाद घर में आशीष और लता आए दिन अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी करने लगे। मेरे कमरे को वे लोग बाहर से ताला लगा देते। मैं उस छोटे से कमरे में पड़ा रहता। मगर एक रोज रात को बाहर पार्टी चल रही थी और मुझे कमरे में बेचैनी महसूस होने लगी। मेरा दम घुटने लगा तो मैंने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। बहुत देर बाद आशीष और लता ने दरवाजा खोला और मुझे डांटने लगे, आज आपकी वजह से हमें अपनी पार्टी जल्दी खत्म करनी पड़ी और हमारे दोस्तों को ऐसे ही वापस भेजना पड़ा। आशीष भड़क कर बोला, आपने पूरा मूड खराब कर दिया आज। दोनों ने मेरा हालचाल भी ना पूछा। मैं थोड़ी देर तक हाँफता रहा, मगर दोनों मुझे अनदेखा कर अपने कमरे में चले गए और आज मुझे मेरे भाई के घर छोड़ने का झूठ बोलकर यहाँ वृद्धाश्रम छोड़कर चले गए। मैं गिड़गिड़ाता रहा, मगर दोनों ने मेरी एक न सुनी। प्रकाश जी की सारी कहानी सुनकर विक्की की आंखें भी छलक पड़ी। विक्की बोला, बाबूजी फिर क्यों आप उन लोगों के साथ वापस घर जाना चाहते हो? वे लोग तो आपका ध्यान भी नहीं रखना चाहते। यहाँ कम से कम आपका ध्यान तो रखा जाएगा। प्रकाश जी बोले, विक्की उस घर से यादें जुड़ी है, मेरी और राधा की यादों के सहारे मैं उस घर में कैसे भी गुजारा कर लेता और चाहता था कि मेरी अंतिम सांसें मेरे घर में पूरी हो, मेरे घर से मेरी अर्थी निकले। इसलिए तो बेटे बहू का यह व्यवहार भी सहन कर रहा था। विक्की बोला, बाबूजी आप चिंता मत करिए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी और चाय लेकर आता हूँ। प्रकाश जी ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने बैग में से राधा जी की तस्वीर निकालकर देखने लगे। विक्की उतने में प्रकाश जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ गया। प्रकाश जी धीरे धीरे वृद्धाश्रम में रचने बसने लगे थे, मगर उन्हें घर बहुत याद आता था। उनके घर के आसपास रहने वाले उनके सभी मित्र बहुत याद आते हैं। सुबह सारे वृद्ध मित्र साथ में सैर सपाटे के लिए जाते थे और शाम होते ही सोसाइटी की बेंच पर बैठकर गप्पे मारते थे। घर में बेटे बहू का व्यवहार बहुत अखरता था, मगर कम से कम उस घर में राधा की यादें तो बसी हुई थी। एक दिन प्रकाश जी वृद्धाश्रम में कुछ पेड़ लगा रहे थे कि उन्हें प्रकाश जी के दोस्त शर्मा जी की बेटी रूही ने देखा और बोली, अंकल जी आप यहाँ कैसे? रूही को देखते ही प्रकाश जी भाव विभोर हो उठे और उन्होंने सारी घटना रूही को बताई। रूही पेशे से वकील थी। दूसरे दिन ही आशीष के घर नोटिस पहुंच गया। नोटिस देखकर आशीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। आशीष बोला, घर खाली करने का नोटिस आया है लता। लता गुस्से से बोली, आशीष तुम भी बुद्धू ही रहोगे। पापा जी को वृद्धाश्रम छोड़ने से पहले यह तो देख लेते कि घर का लोन उन्होंने पूरा भर दिया है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आशीष बोला, घर का लोन तो पूरा भरा जा चुका है लता, फिर पता नहीं यह घर खाली करने का नोटिस क्यों आया है। अभी के अभी इस वकील के पास चलते हैं जिसने हमें यह नोटिस भेजा है। आशीष और लता रूही के पास पहुंचकर बोले, हमें यह घर खाली करने का नोटिस क्यों आया है? हम इस घर के मालिक हैं। रूही ने अंदर से प्रकाश जी को बुलाया और बोली, अगर तुम दोनों इस घर के मालिक हो तो यह कौन है? प्रकाश जी को देखकर बेटा बहू हक्के बक्के रह गए और आशीष बोला, पापा आप बताइए इनको कि असली हकदार तो मैं ही हूँ इस प्रॉपर्टी का। आखिर उस घर पर मेरा भी तो उतना ही हक है जितना आपका। प्रकाश जी बोले, तुम असली हकदार कब से हो गए? उस दिन क्या कह रहे थे तुम कि मैंने तुम लोगों के लिए आखिर किया ही क्या है? तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम आज अपने
पैरों पर खड़े हो। और बहू तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना, मगर तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया। मुझे इस उम्र में जब तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम लोगों ने मुझे वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। रूही बोली, कानून के अनुसार अगर बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल दे तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी उनका कोई हक नहीं होता। आशीष और लता दोनों प्रकाश जी से माफी मांगने लगे और आशीष बोला, पापा जी आप चलिए हमारे साथ ही रहिए, मगर हमें घर से मत निकालिए। लता बोली, पापा जी आप तो मुझे अपनी बेटी समझते थे ना, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। रूही बोली, तुम दोनों अपना यह नाटक बंद करो। जो बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को यूं घर से निकाल दे, ऐसे बच्चों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। प्रकाश को रूही ने हौसला दिया था, जिससे प्रकाश जी में वापस आत्मसम्मान लौट आया था। और वे बोले, तुम दोनों मुझे क्या रखोगे, मैं ही अब तुम दोनों को अपने साथ नहीं रखूंगा। मैं तुम दोनों को मेरी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ। आज बहुत दिनों बाद प्रकाश जी का खोया आत्मसम्मान वापस लौट आया था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।